सोचिए तब है जब अभिषेक बनर्जी को जेड कैटेगरी की लगभग सुरक्षा मिली उस स्तर की। उसके बाद देखिए जरा, अभिषेक बनर्जी वहां से निकले हैं, भीड़ ने उन्हें घेर रखा था, धक्का मुक्की हो रही थी। अभिषेक बनर्जी चारों तरफ से घिरे पत्रकारों से अपनी जान बचा रहे हैं, किसी तरह लोगों से जिन लोगों ने घेर रखा है। अब देखिए क्या हाल किया गया। अब देखिए पुलिस कहीं नहीं है। वो कहते हैं ना अभिषेक बाबू कि सत्ता चीज ही ऐसी है, कब चली जाए किसी को पता नहीं होता, और जब जाती है तो कितने अंडे फेंके जाएं, कपड़े फाड़ दिए जाएं, इसका अंदाजा किसी को नहीं होता। अभिषेक बाबू, आपको भी अंदाजा नहीं रहा होगा, आपने शायद ही कभी सोचा होगा जहां कभी तूती बोलती थी वही आपको गालियां सुननी पड़ेंगी, आपके कपड़े फाड़ दिए जाएंगे और आप पर अंडों की बौछार कर दी जाएगी, यहां तक कि आपके चश्मे भी तोड़ दिए जाएंगे और आपको हेलमेट पहनकर लोगों की बौखलाई हुजूम से बचना होगा। ऑल बीजेपी स्पॉन्सर्ड। अब देखिए क्या हाल किया गया। यह है इनका लोकतंत्र का नमूना। सियासत की शायद यही रवायत रही है, जब तक कुर्सी है तब तक ताकत भी है, कुर्सी गई नहीं कि अपने भी नोच खसोट मचाने लगते हैं और सगे भी चोट दे डालते हैं। अब सोचिए जरा, इतने अंडे पड़ने के बाद, धक्का मुक्की घूंसे खाने के बाद अभिषेक पहुंचे एक पीड़ित के घर। चुनाव बाद जो हिंसा हुई उसमें उनका एक कार्यकर्ता जिसकी मौत हुई उसके घर पहुंचे थे और देखिए परिवार से मिले। अभिषेक बनर्जी दरअसल इसी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन उस दौरान उन पर हमला हो गया। देखिए जरा क्या हुआ, पूरी कहानी मैं आपको बताता हूं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब अभिषेक पर अटैक हुआ। ये हेलमेट में अभिषेक बनर्जी को आप देख रहे हैं। साउथ 24 परगना के सोनारपुर में यह हमला हुआ। चुनाव बाद हिंसा में प्रभावित पार्टी कार्यकर्ता से मिलने गए थे। मुलाकात के बाद लौटने के दौरान काफी लोग मौजूद थे और इसी दौरान कुछ लोगों ने अभिषेक बनर्जी पर अटैक किया। स्थानीय लोगों और महिलाओं ने अभिषेक के दौरे का विरोध किया। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ मारपीट हुई। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंके गए। वो तस्वीरें आपने देखी। भीड़ में उनके कई लोगों ने कपड़े तक फाड़ दिए और इस दौरान भीड़ ने चोर चोर के नारे भी लगाए। अंडे के साथ पत्थर फेंकने का भी दावा किया गया है। हेलमेट पहनकर अभिषेक को सुरक्षित वहां से निकाला गया। किसी तरह से सुरक्षा कर्मियों ने घेरा बनाकर उन्हें सुरक्षित जगह से भीड़ से निकाला है। अभिषेक ने आरोप लगाया कि ये सब लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और अभिषेक ने कहा ये लोग मुझे मारना चाहते थे। ऐसे हमलों से हमें डरना नहीं है और ना हम डरने वाले हैं। अभिषेक ने राज्य सरकार को घेरते हुए सवाल पूछा, 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, ये इनका लोकतंत्र का नमूना है। अभिषेक ने कहा पुलिस कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। साउथ 24 परगना जिले का सोनारपुर बेहद संवेदनशील इलाका है। यहाँ टीएमसी और बीजेपी के बीच बहुत कड़ा मुकाबला रहा है। यहाँ चुनाव के दौरान और बाद में राजनीतिक हिंसा होती रही। यहाँ से बीजेपी की रूपा गांगुली विधायक है। रूपा गांगुली ने टीएमसी उम्मीदवार अरुंधति मैत्रा को हराया था और उसी जगह पर मारपीट हुई है अभिषेक बनर्जी के साथ। आइए अब आपको दिखाऊं अभिषेक बनर्जी जिस पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे वहां से जब निकले तब देखिए हाल क्या था। अभिषेक को घर के बाहर घेर लिया गया था, प्रदर्शन हो रहे थे, नारेबाजी घर के बाहर से ही शुरू हो गया था।
बल दिखा रहे हैं। सोचिए अभिषेक सांसद है, स्थिति ये हो गई है। बीजेपी का कहना है कि आम लोगों का गुस्सा है, आम लोगों का गुस्सा अभिषेक बनर्जी पर निकल रहा है क्योंकि बहुत ताकतवर है, अब ताकत नहीं रही है। टीएमसी का कहना है, अभिषेक बनर्जी का कहना है ये सब स्पॉन्सर्ड बाय बीजेपी है, बीजेपी करवा रही है। शरीर को आप गिरा दोगे, इरादे मजबूत और बुलंद है, जोश जज्बा जुनून अभी भी है और ये सर झुकने वाला नहीं। आप ईटा मारा है, अंडा फेंका है, पत्थरबाजी किया है, ये क्या है जरा बताइए। शुरुआत करने जा रहा हूं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ और हिला देने वाली खबर है। आपने कल्पना नहीं की होगी कि ममता के भतीजे का यह हाल होगा। ममता के भतीजे की पिटाई हो गई। देखिए जरा, महिलाएं अंडे लेकर पहुंची थी, देख रहे हैं सबके हाथों में अंडे। सब इंतजार कर रहे थे कि अभिषेक बनर्जी आएंगे तो उन पर अंडे बरसाएंगे। इतना दिन से ममता बनर्जी अन्याय को पसरा दिया, आज भी उसका भाईपो अभिषेक बनर्जी उसको ही सपोर्ट कर रहे हैं। उसको आज हम लोग छोड़ेगा नहीं, उसको आज हम लोग छोड़ेगा नहीं। वो अन्याय को क्यों अभी तक प्रश्रय दे रहा है, ये जवाब हम लोग लेगा और हम लोग उसको ये डीम लेके उसको। तो महिलाएं तय करके आई थी कि अभिषेक बनर्जी को छोड़ेंगे नहीं और उसके बाद देखिए जरा, हेलमेट लगाया अभिषेक बनर्जी और उसके बाद उनके ऊपर अंडों की बारिश हो गई। भतीजे के सर पर हेलमेट मारा किसी ने पीछे से, ममता के भतीजे पर ताबड़तोड़ अंडे चले। वो देखिए उसके बाद उन्हें निकाल कर ले जाने की कोशिश होने लगी, अभी भी उनके ऊपर अंडे फेंके जा रहे हैं। तस्वीर है, एक के बाद एक महिलाओं ने अंडे बरसा दिए। ममता के भतीजे पार्टी में नंबर 2 अभिषेक बनर्जी और सांसद है डायमंड हार्बर से। अब देखिए क्या हाल किया गया। यह है इनका लोकतंत्र का नमूना। एक महीना हुआ नहीं, पुलिस कहीं नहीं है। पुलिस को भगा बोलने के बावजूद भी बाइक पर बैठे, हेलमेट लगाया और ये महिला जिसने पीली साड़ी पहनी है, पहला अंडा अभिषेक पर उसने मारा। अभिषेक के हेलमेट पर अंडा लगाया पहला, उसके बाद दूसरी महिला ने अंडा फेंका अभिषेक पर। उसके बाद ताबड़तोड़ चारों तरफ से अभिषेक के सिर पर अंडे मारे जाने लगे। अभिषेक गिरे, किसी ने उनकी शर्ट पकड़कर खींची, किसी ने उनका हेलमेट पकड़कर खींचा, किसी ने पीछे से घूसा मारा है। ये देखिए हेलमेट मारा पीछे से किसी ने। ये देखिए अभी भी उनके ऊपर अंडे मारे जा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी छोटी मोटी शख्सियत नहीं, वो सांसद है एक इलाके से, ममता बनर्जी के भतीजे और सत्ता में रहने के दौरान ममता के बाद सबसे ताकतवर नेता रहे। स्पॉन्सर्ड। अब देखिए क्या हाल किया गया। यह है इनका लोकतंत्र का नमूना। एक महीना हुआ नहीं, पुलिस कहीं नहीं है। पुलिस को भगा बोलने के बावजूद भी
पहले आज हम बताएंगे आपको एआई धरा। आज क्या है पहली बड़ी खबर? तो पहली बड़ी खबर एआई धरा बताएंगी सबसे पहले कि आखिर आज की बड़ी खबर ममता के भतीजे की पिटाई है। जिसने भी ये सुना वो चौंक गया है, दंग रह गया है कि ममता बनर्जी के भतीजे की पिटाई आखिर किसने की है, अंडे किसने चलाए, डंडे किसने चलाए, ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के कपड़े किसने फाड़े और उसके बाद अभिषेक बनर्जी को हेलमेट पहनकर भागना पड़ा। कौन था इसके पीछे? अभिषेक बनर्जी के घर सीआईडी क्यों पहुंची? क्या बड़ा एक्शन होने वाला है, इस खबर पर करेंगे बात। अगली बड़ी खबर एआई धरा बताइए। इसके बाद बात करेंगे बकरीद पर सूर्या का मर्डर। आपको बताऊंगा देश की राजधानी दिल्ली से नजदीक किसने सूर्या की हत्या की है। वो मुस्लिम युवक जो कहकर सूर्या को लेकर गए कि आओ तुम्हें बकरे की कुर्बानी दिखाते हैं और बीच रास्ते सूर्या की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। उसके बाद से परिवार एनकाउंटर की मांग कर रहा है। एआई धरा बताइए आज की अगली बड़ी खबर क्या है। इसके बाद बात करेंगे यूपी वालों को बिजली का करंट। अगर आप यूपी में रहते हैं तो यह खबर आपके लिए। यूपी में 10% 10% बिजली की दरों में इजाफा होगा। उसके बाद दर क्या हो जाएंगी, बाकी राज्यों में बिजली की दरें क्या है और क्यों बिजली के दामों में बढ़ोतरी की जा रही है। एआई धरा बताइए अगली बड़ी खबर क्या है। बात करेंगे इसके बाद सम्राट को राबड़ी का चैलेंज। राबड़ी देवी ने कह दिया है कि वो अपना सरकारी आवास नहीं छोड़ेंगी और मुख्यमंत्री को चैलेंज दे दिया है, हिम्मत है तो घर खाली करवा के दिखाइए। आपको बताऊंगा कि आखिर राबड़ी को घर क्यों खाली करना है, क्यों वो खाली करने को तैयार नहीं है और आखिर आगे एक्शन क्या होगा उनके खिलाफ। एआई धरा अगली बड़ी खबर क्या है आज की। उसके बाद बात करेंगे आंधी पानी का तूफानी तांडव। अलर्ट है आधे हिंदुस्तान में, आंधी बारिश का हाल क्या है, कहां कहां कितनी जाने गई हैं और आपको कितना सतर्क रहने की जरूरत है। जो तस्वीरें आई हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। इन तमाम खबरों पर बात करेंगे। एआई धरा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सुहेल। तो आइए शुरू करें, उससे पहले आपको दिखाते हैं हेडलाइंस। बंगाल के दक्षिण 24 परगना में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमला। चुनावी हिंसा में मारे गए टीएमसी समर्थक के घर वालों से मिलने पहुंचे थे। अभिषेक ने कहा हमले के पीछे बीजेपी का हाथ। गाजियाबाद में सूर्या का किया गया अंतिम संस्कार। पुलिस से बातचीत के बाद राजी हुआ परिवार। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई और उचित मुआवजे का मिला भरोसा। राजस्थान के चुरू, बीकानेर समेत कई जिलों में छाया अंधेरा। धूल के बवंडर से ढका पूरा इलाका। तेज आंधी और तूफान से जगह जगह नुकसान की खबर। गर्मी के बीच पहाड़ों पर महाजाम है। उत्तराखंड के जोशीमठ में 25 किलोमीटर तक फंसी हैं गाड़ियां। चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं लोग। केदारनाथ मार्ग में भी भक्तों की भारी भीड़। मराठा आरक्षण को लेकर जालना में फिर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। मनोज जरांगे ने कहा मांगे पूरी होने तक पीछे नहीं हटूंगा, लोगों के साथ धरना जारी। 3 जून को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे डीके शिव कुमार। आज हुई बैठक में कांग्रेस विधायक दल ने चुना अपना नेता। सिद्धरमैया ने ही रखा था नाम का प्रस्ताव। नीट के बाद सीयूईटी एग्जाम को लेकर बड़ा बवाल। तकनीकी खामी की वजह से कई जगह देरी से हुई परीक्षा। नोएडा में पेपर रद्द होने के बाद लोगों ने जमकर किया प्रदर्शन। भोपाल में कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। नीट पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। हिरासत में लिए गए कार्यकर्ता। दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। स्पेशल सेल ने 9 आरोपियों को पकड़ा है। भारी मात्रा में हथियार और ग्रेनेड बरामद। आईएसआई के शहजाद भट्टी गैंग से जुड़े सभी आरोपी। मुंबई में फिर लगा लोगों को महंगाई का झटका। सीएनजी के दाम में 2 रुपए प्रति किलो का इजाफा। आज से लागू हुई नई दरें। अमेरिका ईरान समझौते को लेकर सस्पेंस बरकरार है। ट्रंप की 2 घंटे की मीटिंग रही बेनतीजा। ईरान ने अमेरिका पर बार-बार शर्तें बदलने का आरोप लगाया। डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी का भारत दौरा। पति के साथ ताजमहल का दीदार किया। कल राजस्थान के जैसलमेर जाएंगी।